वेलकम स्टूडेंट्स। मैं त्रिभुवनाथ दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। प्राकल्पना या हाइपोथेसिस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि प्राकल्पना के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। गुडे एंड हैट ने अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, उसमें प्राकल्पना के प्रकारों को बताते हुए कहा है कि सामाजिक अनुसंधान में उपयोग में होने वाली प्राकल्पनाओं का वर्गीकरण उनमें प्रयुक्त जो अमूर्तीकरण है उसके स्तर के आधार पर किया जा सकता है और अमूर्तीकरण की मात्रा कम से अधिक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राकल्पना के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, आनुभाविक एकरूपता से संबंधित प्राकल्पनाएं, आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं और नंबर 3, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। तो सबसे पहले आनुभाविक एकरूपताओं से संबंधित प्राकल्पनाएं क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और एक बार फिर से कि समाज और संस्कृति में जैसे अनेक ऐसी कहावतें, मुहावरे, किंवदंतियाँ, लोकोक्तियाँ आदि होती हैं। जीवन से संबंधित विचारधाराएं होती हैं जिनको उससे संबंधित सभी लोग जानते हैं और उनको सही भी मानते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता उन्हीं को प्राकल्पना बनाकर अवलोकनों और आनुभाविक तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर उनकी जांच करते हैं। उनकी सत्यता, प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच तथ्यों के द्वारा की जाती है और फिर निष्कर्ष के रूप में जो भी आपको जानकारी प्राप्त होती है आप उसे प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित होती हैं और आनुभाविक तथ्यों से इनको सिद्ध की हुई होती हैं। तो परंतु इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां उठाई हैं कि इस प्रकार का अध्ययन प्राकल्पना की जांच नहीं माना जा सकता। हम इनमें केवल इनके माध्यम से कुछ तथ्यों को जोड़ देते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये जो प्राकल्पनाएं होती हैं बहुत उपयोगी नहीं हैं। लेकिन गुडे एंड हैट ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आपत्ति किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहकर कि चूँकि सभी लोग जानते हैं तो उनको आनुभाविक तथ्यों द्वारा परीक्षण करके स्पष्ट, सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना भी महत्वपूर्ण है। सभी लोग जानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो 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 पब्लिक डोमेन में है, जो सबके नॉलेज में है, वह सही है, वह भ्रांतिपूर्ण भी हो सकता है। तो जब हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जब उनका प्राकल्पना बना करके उनको हम परीक्षित करते हैं तो हम तथ्यों के द्वारा उनको प्रमाणित करते हैं कि ये पुष्ट करते हैं कि ये सही हैं या गलत हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो सामान्य विचारों और जानकारियों का परीक्षण के द्वारा जांच करना ये विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि हम इसके माध्यम से करते हैं। सेकेंड जो प्रकार है वह है आदर्श प्रारूपों संबंधी प्राकल्पनाएं। कुछ प्राकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित होती हैं। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभाविक समरूपताओं के बीच तार्किक आधार पर निकाले गए संबंधों का परीक्षण करना है। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य तथा कार्य उपकरणों तथा समस्याओं का निर्माण करना है। इसमें आगे जटिल क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता मिलती है। गुडे एंड हैट ने कहा है कि वास्तव में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्र में पुनः अनुसंधान करने के लिए उपकरणों और समस्याओं का निर्माण करना इस प्रकार की प्राकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और जो तीसरा प्रकार है वह है विश्लेषणात्मक चरों संबंधी, रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। तथ्यों के परस्पर संबंधों का अध्ययन और परीक्षण का कार्य यह प्राकल्पना करती है। इसमें हम चरों के तार्किक विश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न चरों में परस्पर क्या गुण संबंध हैं
उसका भी विशेष रूप से विश्लेषण करते हैं। विभिन्न चर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कितना प्रभावित करते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। इन प्रभावों का तार्किक आधार ढूंढने का प्रयास भी इस प्राकल्पना के माध्यम से किया जाता है। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं बहुत अधिक अमूर्त प्रकृति की होती हैं। एक चर का अन्य चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा चरों का परस्पर कार्य कारण प्रभाव क्या है, इसका गहनता से अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में इन प्राकल्पनाओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। समाज में अनेक ऐसी प्राकल्पनाएं हैं जिनका किसी न किसी विषय के द्वारा परीक्षण करना, किसी एक ही विषय के द्वारा परीक्षण करना संभव नहीं होता है तथा अंतर विषयक पद्धति का हमें प्रयोग करना पड़ता है। वहाँ पे भी ये विश्लेषणात्मक जो प्राकल्पनाएं हैं, चरों संबंधी जो प्राकल्पनाएं हैं, वो उपयोगी होती हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जाति व्यवस्था, नेतृत्व, निर्धनता जैसी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन अनेक चरों से संबंधित होता है। ऐसे क्षेत्र में विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाओं के निर्माण एवं परीक्षण की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ये 3 प्रमुख प्रकार हैं प्राकल्पना के, और हम इसी के साथ अब हाइपोथेसिस से संबंधित जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, उसको तरीके से पूर्ण करते हैं। आप इसको अच्छे से, गहनता से, ध्यान से पढ़िए और अन्य पुस्तकों का भी आप प्रयोग कीजिए। उन्हें पढ़िए जो आपको प्रेस्क्राइब की गई हैं, पिछले क्लासेस में बताई गई हैं, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको भी आप उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।